पाकिस्तान सब कुछ करेगा, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। वजीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि ये पूरे पाकिस्तान का मुसम्मम फैसला है कि हम कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमतों ने बसात से बढ़कर अमरीका की मदद की। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान के ताउन को नाकाफी समझा, हमेशा डू मोर का मुतालबा किया। अमरीका समझता था कि इमदाद के बदले पाकिस्तान उसकी ख्वाहिश पर काम करेगा, जबकि पाकिस्तान अमरीका से एतमाद और बाहमी मुफाद पर मबनी बावकार ताल्लुकात चाहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान से भी भारत जैसा ताल्लुक रखे। अफगान मसले का हल सियासी है, वरना वहाँ खाना जंगी का खदशा है। पाकिस्तान ने तालिबान से कहा है कि वो काबुल पर कब्जा ना करें। वजीर आज़म ने कहा कि भारत में अगर मोदी की जगह किसी और की हुकूमत होती तो पाक भारत ताल्लुकात बहुत बेहतर होते। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, मजीद 6 नकात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। कहा कि FATF पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करता है, लेकिन ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब है कुछ खामियां मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए असासों को जब्त किया। अब पाकिस्तान से कहा गया है कि दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद से मुकम्मल तफ्तीश की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। वफाकी वजीर अहमद अजहर ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक 7 नकाती नया एक्शन प्लान दिया है। ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं होंगी। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान के लिए उसके खौफनाक नताइज होंगे। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा कि माजी में पाकिस्तान ने मुआशी और इंसानी सतह पर उसकी भारी कीमत अदा की है। अमरीका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह है। अफगान क़यादत जो कहना चाहे, सवाल यह है कि क्या दुनिया अफगान नमल में पाकिस्तान के किरदार से नावाकिफ है? दुनिया इतनी नादार नहीं कि अफगान क़यादत की इल्ज़ाम तराशी पर यकीन करे। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर पर मोदी सरकार की APC को नाकाम करार दे दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद 6 से 12 माह के अंदर अफगान हुकूमत खत्म हो सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस की नई जायजा रिपोर्ट में दावा। एक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि हालात जिस रुख पर जा रहे हैं उनके पेश नज़र अफगान हुकूमत साबका अंदाजों से ज़्यादा जल्दी गिर सकती है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इनखला के बाद भी तकरीबन 650 फौजी अफगानिस्तान में ही रहेंगे। कराची में तजावुज़ात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुतासिरीन के लिए मुतबादिल मनसूबे और अजाले का बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासिरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस हैं। मुतासिरीन के हामियों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो का दावा। कहा कि मैचेस दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे। कोरोना की वजह से भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आज़म पर वार। कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब। कश्मीरी वोटर्स से कहा कि मुश्किलात से निजात के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाएं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी को भी और इमरान को भी भगाएंगे। इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा जमहूरी असूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है।
IMF ने पाकिस्तान की मुआशी नमू 1.3 और आलमी बैंक ने 2% तक रहने की पेशगोई की थी। हुकूमत ने मुआशी नमू दुगनी करके दिखा दी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, गरीब पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा, मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात पर 75 पैसे टैक्स लिया जाएगा, आटे और उससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया, दूध दही और डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस लिया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया है, सोने और चांदी पर टैक्स 17% से कम करके 1 से 3% कर दिया है। वजीर खजाना का मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। पाकिस्तान में अगले महीने कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा कि मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने और हिफाजती इंतजाम पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद खाने का तेल और घी महंगा करने की तैयारी। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का वजीर आजम और वजीर खजाना को खत। वफाकी बजट में आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि अगर टैक्स वापस ना लिए गए तो 1 जुलाई से घी और तेल 13 से 18 रुपए महंगा हो जाएगा, जिससे आम शहरी मुतासर होंगे। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि अफवाह तफहीम से मामला तय हो गए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 3% टैक्स वापस ले लिया है। जिन ऑयल कंपनीज ने मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाया, हुकूमत वो पैसा रिकवर करे। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्क में मसनूई पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार बरकरार रखने की पाबंद होगी। पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद करके 3 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लाहौर में दरिया रावी पर रेत के ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ठेकेदार NOC के बगैर रेत निकालने में मसरूफ। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा माहौलियात और मादनियात एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। खसूसी मशीन के जरिए ज़ेरे ज़मीन रेत निकालने से सगियां और मोटरवे पुल को नुकसान का खदशा। बैरून मुल्क जाने के लिए वैक्सीन का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी। NCOC ने बैरून ममालिक जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। सऊदी अरब समेत इन ममालिक में जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां चीनी वैक्सीन तस्लीम नहीं की जा रही। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात का दायरा कराची तक फैल गया। महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर पर सिक्योरिटी इदारों का छापा। 1.5 माह के दौरान डेविड ने 3 मरतबा लाहौर का दौरा किया। तकरीबन 27 दिन लाहौर में रहा। इस दौरान मुख्तलिफ अफराद से उसके राबतों के शवाहिद मिले हैं। सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान आने के दौरान डेविड का इमिग्रेशन डाटा हासिल कर लिया। रावलपिंडी में राहगीर खातून से पर्स छीनकर फरार होने वाला मुलजिम धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी पर मजाहमत की और पुलिस ने फायर करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो अपनी ही पिस्तौल की गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिम की खातून से पर्स छीनने की CCTV वीडियो भी आज मंजर आम पर आई थी। इस वारदात में मुतासरा खातून गिरकर शदीद जख्मी हो गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। कराची में सीनियर वकील पर हमला करने वाले कुत्तों के मालिक की अबूरी जमानत में आज तक की तौसी। मुलजिम व्हील चेयर पर अदालत में पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का बेटा मौके पर जख्मी को छोड़कर चला गया और कुत्तों को ले गया। प्रोसिक्यूटर ने इस जमानत की मुखालफत कर दी। कहा कि मुलजिम की मुजरिमाना गफलत वाज़ेह है। इस केस को मिसाल बनना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। बजट मंजूरी का मिशन। वजीर आज़म इमरान खान से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातों में हल्कों की सूरत हाल, बजट मंजूरी पर गुफ्तगू। GDA ने वजीर आज़म को बजट की मंजूरी में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now the House is adjourned. Mubarak ho.
अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध असम्बली में बजट मंजूर, रिवायात के बरखिलाफ पार्लिमानी लीडर्स, वज़रा, अपोजिशन लीडर और वजीर आला को तकारीर का मौका नहीं मिला। अपोजिशन अरकान के गो करप्शन गो के नारे, वजीर आला का घेराव कर लिया। वजीर आला मुराद अली शाह ने उसी एहतजाज के दौरान ज़िमनी बजट पेश किया। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। असेंबली ने इत्तफाक राय से ज़िमनी बजट और आइंदा माली साल का 14 खरब 77 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर की मुबारकबाद, इजलास पीर तक मुलतवी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का अपोजिशन पर बजट में दिलचस्पी न लेने का इल्जाम। कहा कि स्पीकर ने जब बजट की मंजूरी का पूछा तो किसी अपोजिशन रुकन ने नो नहीं कहा। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान के कुंवर नवीद जमील का एहतजाज असम्बली से सड़कों पर ले जाने का ऐलान। मोहम्मद हुसैन बोले कि पीपल्स पार्टी ने एहतजाज से घबराकर रूल्स का ख्याल नहीं किया। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी बोले कि आज स्पीकर और हुकूमती अरकान ने अच्छा नहीं किया। अपोजिशन अरकान के सवालों का जवाब शायद उनके पास नहीं था। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा सामने आ गया। कस्टम्स ने कराची में निजी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ मुबैना टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया। मुतलका शहरी ने जमानत के बाद डीजी कस्टम्स पर जवाबी मुकदमा दर्ज करा दिया। इस सूरत हाल पर वफाकी वजीर शौकत तरीन ने वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि एसपी जमशेद टाउन टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं। वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल, बाजार और कारोबारी मराकज बंद। अपोजिशन जमातों के 14 अरकान असम्बली 5वें रोज भी थाने में मौजूद। हंगामा राय पर दर्ज मुकदमा खारिज करने या गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान को $4.5 अरब कर्ज देगी। कर्ज की फराहमी के लिए बाकायदा मुआहिदा 5 जुलाई तक होने का इम्कान। सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर का कहना है कि मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 3 साल में हर साल $1.5 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान इस रकम से खाम तेल और LNG दरामद करेगा। मुल्तान ने HPL PSL का सुल्तान पहली बार फाइनल में पहुंचे और साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से हरा दिया। 206 रन बनाकर BSL फाइनल्स की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। शुएब मकसूद के शानदार 62 रन, राइली रूसो की जारहाना 50, ज़ल्मी 159 रन पर ढेर। शुएब मलिक की 48 रन की जारहाना इनिंग्स भी ज़ल्मी को फतह न दिला पाई। इमरान ताहिर की एक ही ओवर में 3 विकेटें। इवेंट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी, अबू धाबी का आसमान रंगों से सज गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बजट की मंजूरी में पार्टी अरकान और इत्तेहादियों का ताउन मिसाली रहा। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पंजाब का ऐवान आवाम की उम्मीदों का मरकज़ है। मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल पर तवज्जो रखकर सुरखरू हो सकते हैं। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुलजिम को अदालत ने मज़ीद 3 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना वायरस आज से 20,000 साल पहले भी वार कर चुका है। मशरकी एशिया में तबाही फैला चुका है। एरिजोना यूनिवर्सिटी की तहकीक में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस ने लोगों के DNA में इर्तकाई नकूश छोड़े। वैक्सीन से कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो असरात तबाहकुन हो सकते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आइंदा नस्लों तक जारी रह सकता है। नया मैदान, नया इम्तिहान। इंग्लिश शेरों से 2-2 हाथ खेले पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड इंग्लैंड पहुंच गया। 3 रोज़ा आइसोलेशन के बाद 28 जून से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और पाकिस्तान के सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो एंटरटेनमेंट से नश्र होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के टाइटल सॉन्ग ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। YouTube पर 10 करोड़ अफराद ने देख लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया।